तुम करते हो वही जो तुम चाहते हो, लेकिन होता है वही जो हम चाहते हैं। इसलिए तुम करो वही जो हम कहते हैं, तो देखो होगा वही जो तुम चाहते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए जय मैकेनिकल एक सत्य है, और सत्य एक ऐसा नाव है, सत्य एक ऐसा नाव है, जब समंदर में चलता है तो लहर कितना भी तेज हो, कितना भी तूफान आ जाए, सत्य का नाव डगमगा सकता है लेकिन डूब नहीं सकता है, और तुम लोग उसी नाव पर बैठे हुए हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ए जेट ऑफ वाटर ऑफ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, पानी की जो धारा है उसका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, स्ट्राइक्स ए कर्व प्लेट। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, लेकिन जब जेट किसी वेलोसिटी से प्लेट पर टकरा रहा है और प्लेट भी चल रहा है, तो याद रखिएगा जेट प्लेट पर टेंजेंशियली टकराता है। ये दिया हो चाहे नहीं दिया हो, आपको ये मानना है। ए जेट ऑफ वाटर ऑफ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए कर्व प्लेट टेंजेंशियल विच इज मूविंग विथ 25 मीटर पर सेकेंड। जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 25 मीटर पर सेकेंड से। द जेट मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट। जेट प्लेट के साथ, प्लेट जिस दिशा में चल रहा है उसके साथ 20 डिग्री का एंगल बनाता है। और याद रखिएगा, जेट प्लेट की दिशा के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम गाइड एंगल कहते हैं। तो यहां तक जेट का वेलोसिटी पता चल चुका है 50 मीटर पर सेकेंड। प्लेट का वेलोसिटी u1 बराबर u2 बराबर u पता चल चुका है 25 मीटर पर सेकेंड। जेट मेक्स एन एंगल अल्फा बराबर 20 डिग्री। आगे पढ़िए। द जेट लीप्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है कि सर जेट लीप्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट, इसका मतलब बीटा 60 डिग्री। नो, बीटा विल बी 180 माइनस 60 डिग्री। जेट लीव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट ये है, और जेट इधर लीव कर रहा है। एंगल विल बी ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिस। और बीटा क्या होता है? बीटा क्या होता है? दिस। क्लियर है? चलिए, इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे थोड़ा देर में, करेंगे अभी थोड़ा देर में। तो जब ये कहे कि जेट जिस एंगल से लीव कर रहा है वो 60 डिग्री है, तो आप ये समझ जाइएगा कि बीटा जो होगा वो 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री, यानी कि बीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। आगे बढ़िए। कैलकुलेट द इनलेट एंड आउटलेट एंगल, एंगल मतलब ब्लेड एंगल, और दूसरा वर्क डन पर यूनिट वेट, ये आपको निकालना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ा जाए। ये आपका कर्व प्लेट है, ये इसका टिप है, इस पर जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया इस कर्व प्लेट के ऊपर में, एक्स के साथ जो एंगल बनाए वो थीटा। ये आपका कर्व प्लेट है, इस टिप पर हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो एक्स के साथ जो एंगल बनाए वो फाई। इसे कहते हैं इनलेट ब्लेड एंगल और इसे कहते हैं आउटलेट ब्लेड एंगल। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जेट जो है, जेट जो है प्लेट के डायरेक्शन के साथ, प्लेट इस डायरेक्शन में चल रही है, प्लेट के डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा 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 20 डिग्री है। तो ये V1 हो गया। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, V1 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है उसे हम लोग VW1 कहते हैं। यहां से लेके यहां तक प्लेट की वेलोसिटी जो इनलेट पर होगी उसे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि U1 को
रिप्रेजेंट करता है। V1 का y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसे VF1 कहते हैं, और V1 और U1 का जो रिलेटिव वेलोसिटी उसे हम VR1 कहते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। दिस इज द इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल माय डियर स्टूडेंट्स। अब कह रहा है कि जेट जो हमारा लीव कर रहा है वो इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, किधर कर रहा है। तो कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां से प्रकाल रख के, प्रोटेक्टर रख के 60 डिग्री लीजिए। आपका जेट इधर लीव किया, दिस इज द V2। कहीं पर भी सुटेबल डिस्टेंस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए। V2 का दो कंपोनेंट होगा, एक y और एक x। y वाला VF2 कहलाता है और x कंपोनेंट ये आपका V2 है ना, तो इस ट्रायंगल में ये x हो गया, ये y हो गया, ये VW2 कहलाता है। बात करेंगे U का। U किसके किसके बीच में बनाते हो? U किसके किसके बीच में बनाते हो? तो याद रखना VR1 रिलेटिव वेलोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी के बीच का जो वेलोसिटी है वो प्लेट वेलोसिटी होता है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ये है, रिलेटिव वेलोसिटी तो ये रहता है, हमेशा बता रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी टेंजेंशियल। तो इनके बीच का V2 और VR2 इनके बीच का जो वेलोसिटी है, दिस विल बी योर velocity of plate, my dear students. This will be your U2 U1 के बराबर होगा। आपको यहां लग रहा होगा ट्रायंगल देख के ऐसा कि सर U1 और U2, तो U2 बड़ा है U1 से, लेकिन ऐसा नहीं है, ये और आगे होगा, ये और आगे होगा माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन हम लोग फिगर में ऐसा नहीं दिखाते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि U1 और U1 और U2 बराबर है। आपको इस फिगर से भले ऐसा दिख रहा होगा कि सर U2 का लेंथ U1 से काफी बड़ा है, तो क्या U2 U1 से बड़ा हो जाएगा? नहीं, ये और बड़ा होगा, हो सकता है ये ट्रायंगल आपका और बिग होगा, ऐसा हो सकता है। U1 और U2 सदा जो है सेम रहता है। क्लियर है? This is your inlet velocity triangle and this is your outlet velocity triangle, my dear students. Velocity triangle क्लियर रखना, तभी टरबाइन और पंप समझ में आएगा। Velocity triangle बनाने आना चाहिए। U2 किसके किसके बीच में, VR2 किसके किसके बीच में, ये सब चीज आपको आना चाहिए my dear students। चलिए वेलोसिटी ट्रायंगल पहले बनाइए, वेलोसिटी ट्रायंगल पहले बनाइए। अब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे हम बता चुके हैं। इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, इन इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, बोलिए क्या क्या दिया है? अल्फा दिया है, V1 दिया है, तो VW1 इज इक्वल टू V1 कॉस अल्फा। V1 कितना है बाबू? 50। कॉस अल्फा कितना है बाबू? 20 डिग्री। सॉल्व करने पर आंसर आता है 46.98 मीटर पर सेकेंड। VW1 आ गया, VF1 भी निकाल गया। VF1 बराबर V1 साइन अल्फा 50 साइन 20 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 17.10 मीटर पर सेकेंड। अब हमको VR1 चाहिए, तो VR1 के लिए थीटा चाहिए, बता चुके हैं। tan थीटा इज इक्वल टू VF1 बटे VW1 माइनस E1, परपेंडिकुलर बाय बेस। This is your VW1, this is your U1, then this is your VW1 minus U1. VF1 17.10। अच्छा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना? थीटा इज इक्वल टू कितना? tan इनवर्स VF1 बटे
VW1 माइनस U1 tan इनवर्स VF1 कितना, VF1 17.10, VW1 कितना, VW1 कितना, VW1 46.98 माइनस U1 कितना, U1 कितना, देखो 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 25 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर नहीं लेगा कैलकुलेटर से, 37.87 डिग्री आंसर। नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज। इनलेट ब्लेड एंगल में एक चीज निकालना छूट गया था, VR1। जब थीटा आ गया है तो VR1 बराबर क्या होगा, VF1 बाई साइन थीटा। पढ़े हो ना, अभी तुरंत बताए थे पिछले सवाल में। VF1 कितना है 17.10 और साइन थीटा कितना निकला जी, थीटा निकाले 37.87 डिग्री। सॉल्व करने पर यह आंसर आ रहा है 27.85 मीटर पर सेकेंड। चलिए VR1 भी आ गया। अब हम लोग आ जाएंगे आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में। इन आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल की जब बात होगी तो देखो VR2 और VR1 बराबर होता है, नो शॉक नो फ्रिक्शन लॉस में, नो शॉक नो फ्रिक्शन लॉस में VR2 VR1 के बराबर होता है। चलिए वेरी गुड। VR2 हमारे पास है ना, अच्छा U2 हमारे पास है, U2 बराबर U1 बराबर U होता है 25 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहला काम है फाई को निकालना। तो फाई के लिए ये हमारे पास है लेकिन ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास है लेकिन ये हमारे पास नहीं है। V2 भी नहीं है, केवल ये पता है कि ये 60 डिग्री है। V2 अगर रहता तो हम VW2 निकालते और फिर VF2 निकालते, फिर मामला यहां से हम लोग फिट कर लेते। तो जब ऐसा सिचुएशन आए कि हम बिल्कुल असहाय हो जाएं, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एक ठो मैथमेटिक्स में बड़ा जबरदस्त हथियार है साइन रूल का। साइन रूल का, साइन रूल क्या कहता है सुनो। ई मान लो कोई ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं, चलो नाम देते हैं EFG, ये ट्रायंगल का नाम दे दिए EFG। चलो यहां लिख देते E, तुमको जहां मन करा वहां लिखो F और जहां मन करा वहां लिखो G, ठीक है। चलो E पर कितना एंगल है, फाई दे दो फाई। G पर कितना एंगल है, मतलब EGF, ये एंगल कितना है देखो तो, EGF ये एंगल है 60 डिग्री। तो GFE कितना होना चाहिए बताओ तो, ये कितना होना चाहिए, टोटल 180 होता है तो ये हो जाएगा 120 माइनस 5। कैसे 180 माइनस कर दो, पढ़े हो ना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा बताओ, 180 माइनस दिस, सम ऑफ दिस, तो हो जाएगा 120 माइनस 5। निकाल लोगे ना जी, मैथमेटिक्स है। अब ये बताओ E और G, E और G के बीच में कौन सा वेलोसिटी है, U2। G और F, G और F के बीच में कौन सा वेलोसिटी है, V2। E और F के बीच में कौन सा वेलोसिटी है, VR2। लिख दो, लगाओ साइन रूल। साइन रूल कहता है कि VR2 बटे साइन, VR2 के सामने कौन सा एंगल है 60 डिग्री, साइन 60 इज इक्वल टू V2 बटे, V2 के सामने कौन सा एंगल है 5, साइन 5 इज इक्वल टू U2 बटे, U2 के सामने कौन सा एंगल है साइन 120 माइनस 5। अब देखो तुम्हारे पास U2 और VR2 है,
तो दो चीज़ है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को लेंगे। VR2 है मेरे पास लेकिन V2 नहीं है और sin फाई भी नहीं है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दो अननोन हो जाएगा। अगर VR2 बाई साइन 60 बराबर U2 बाई साइन 120 माइनस फाइव करेंगे तो इसमें केवल एक ही अननोन रहेगा फाइव। तो हम लोग इस दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, VR2 बाई साइन 60 इज इक्वल टू U2 बाई साइन 120 माइनस फाइव। VR2 कितना है? VR1 के बराबर है, 27.85 है। साइन 60, U2 कितना है जी? 25 के बराबर है, साइन 120 माइनस फाइव। तो साइन 120 माइनस फाइव क्या होगा बताओ? 25/27 गुने साइन 60, ये आता है चलो इसको लिखेंगे तो 120 माइनस फाइव क्या होगा? साइन इनवर्स, ये जो वैल्यू होगा, और इसको निकालने पर ये आता है 0.777। निकाल लेना कैलकुलेटर से। तो फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा क्या बताओ? फाइव सॉल्व नहीं कर लोगे, फाइव इधर जाएगा तो 120 माइनस दिस, तो फाइव इज इक्वल टू आ रहा है 69.3 डिग्री, 69.3 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट चीज को नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, फाई आ गया हमारे पास 69.3 डिग्री, फाई आ गया हमारे पास 69.3 डिग्री। अच्छा, जब फाई आ गया जी, फाई हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत इसमें? फाई आ गया ना। अब देखो ट्रायंगल मिटा दिए हैं, फिर से बना दो जरा सा। मान लो E, यहाँ F माने थे, यहाँ G माने थे। चलो यहाँ G पर कितना एंगल था जी? 60। यहाँ पर कितना था? फाई, फाई कितना है? 69.3। और ये कितना था जी? 120 माइनस फाइव, जो भी होगा लिख लेना, 120 माइनस फाइव, इसको फाइव मानो ना, हटाओ। EG कितना है? EG U2 को बताता है, EF बताता है VR2 को, और ये V2 को बताता है। ठीक है, चलो लगाओ तो जरा साइन रूल। V2 बाई साइन फाइव, V2 बाई साइन फाइव इज इक्वल टू ठीक है ना? ठीक है, V2 बाई साइन फाइव इज इक्वल टू VR2 बाई साइन 60। हमको ये बताओ, VR2 है, साइन 60 है, साइन फाइव भी है, तो V2 क्या हो जाएगा? VR2 साइन 69.3 डिग्री बटे साइन 60, सॉल्व करने पर ये आता है 30.08 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फाई आ गया, इनलेट और आउटलेट ब्लेड एंगल का काम हो चुका है, थीटा फाई आ चुका है मेरे पास। हमको चाहिए वर्क डन पर यूनिट वेट, यानी कि वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट पर सेकेंड। फार्मूला क्या है वर्क डन पर यूनिट वेट का? 1/G, बोलो, VW1 प्लस माइनस VW2, मतलब हमको VW2 चाहिए, और जब बीटा ऑब्ट्यूज रहता है तो ये क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। VW2 कैसे निकलेगा? हमको पता है V2 है और ये 60 डिग्री है, तो VW2 कितना होगा? V2 cos 60 डिग्री, VW2 होगा V2 cos 60 डिग्री। V2 कितना है जी? बोलो, कितना V2? 30.08 cos 60 1/2 कितना आ गया? 15.04। VW2 का वैल्यू इसमें पुट करो, VW1 का वैल्यू इसमें पुट करो, तो वर्क डन पर यूनिट वेट तुम्हारा आएगा 1/9.81। VW1 कितना है? जो भी वैल्यू होगा तुम लोग देख लो। VW1 था हम लोगों का 46.98, आइए 15.04। अब जो भी आंसर आएगा सॉल्व करके जूल पर न्यूटन लिख लेना। चलो, तो ये सवाल हो गया स्टूडेंट्स। चलिए, तीनों केस बता दिए, अब हम लोग टरबाइन शुरू करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट।
जय मैकेनिकल।